तो जैसा कि हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, चेन रूल हमने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज चेन रूल, चेन रूल बेसिकली है क्या, ठीक है। अब चेन रूल के थ्रू ही हम जो है कुछ प्रैक्टिकल कुछ इस चेन रूल को अप्लाई करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू चले y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2 की पावर 5, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व बाय चेन रूल, सॉल्व बाय चेन रूल। अब किस तरह से किया जाएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने बोला जी कि बेसिकली हर फंक्शन जो है वो टू फंक्शन का कंपोजिशन होता है, या उस कंपोजिशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब लेट्स से अगर मैं जो इनसाइड ऑफ द पावर है इसको मैं जस्ट वन फंक्शन कंसिडर करता हूं, मैं कहता हूं ये वन फंक्शन है, इसका मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूं लेट्स से u इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बस स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। अब मैंने x को फंक्शन बना दिया, अब मैंने u को फंक्शन बना दिया x का, u इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। u इज द फंक्शन ऑफ x, यानी u जो है यहाँ पे आपकी इनपुट है, ठीक है, और u जो है वो आपकी आउटपुट है, u जो है वो आपकी आउटपुट है, ठीक है। अब आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज डी यू, चले अभी नेक्स्ट स्टेप भी देख लेते हैं, ठीक है, जो कंपोजिशन फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब है y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा u की पावर 5। इसका मतलब है जो प्रीवियस फंक्शन में आउटपुट थी वो इस फंक्शन में आके क्या बन गई, इनपुट बन गई। अब y फंक्शन हो गया है u का, पहले y फंक्शन था डायरेक्टली x का, अब y फंक्शन है u का, अब y फंक्शन है u का। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम यूं बात कर सकते हैं कि आपने अगर x में जो स्मॉल चेंज आएगी डेल्टा x, वो चेंज लेके आएगी किसके अंदर, डेल्टा u के अंदर स्मॉल चेंज। अब डेल्टा u फिर स्मॉल चेंज लेके आएगा डेल्टा y के अंदर। तो बेसिकली हमने डेल्टा x और डेल्टा y हमारे लिए कंसर्न है, पाथ जो मर्जी हो, ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट जाएं चाहे आप इस पाथ से जाएं, ठीक है। ये डायरेक्ट जो आप जाते हैं तो ये विदाउट चेन रूल है, और अगर आप इस पाथ से जाएंगे, ठीक है, टू स्टेप में जाएंगे तो दैट इज चेन रूल, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अब आप u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। इसका मतलब है अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा d बाय डी एक्स, और u को करें हम du बाय डी एक्स इज इक्वल टू d बाय डी एक्स और 2x क्यूब प्लस 2। अब आप जानते हैं कि आपने एडिशन लॉस पढ़े थे कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स दो अलग अलग फंक्शंस हो, यानी डी बाई डी एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स अलग फंक्शन है प्लस जी एफ एक्स अलग फंक्शन है तो आप दोनों के डेरिवेटिव अलग अलग लेंगे। अब यहाँ पे भी वही उसी तरह का जो है वो हमारे पास फंक्शन है, तो आप 2x क्यूब डी बाई डी एक्स 2x क्यूब का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, और इसी तरह से डी बाई डी एक्स 2 का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब आपने कोएफिशिएंट रूल भी पढ़ा था, आई मीन जो कोएफिशिएंट रूल था, कोएफिशिएंट रूल क्या था कि जब किसी फंक्शन के साथ कोएफिशिएंट होगा तो वो डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा। इसका मतलब है 2 डेरिवेटिव आप सिर्फ लेंगे किसका, एक्स क्यूब का, सिर्फ किसका लेंगे, एक्स क्यूब का। एंड व्हाट इज डी टू बाई डी एक्स, किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑल टाइम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन में x इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि आपका दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, x एंड y एक्सिस, और y इज इक्वल टू आपका, इसका मतलब यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 है। सो इसका मतलब है x चेंज होने से y में कोई चेंज नहीं आ रहा, इस मीन के डेरिवेटिव जीरो। अब इसका मतलब है ये हमारे पास आ जाएगा 2, और ये पावर रूल क्या है, x की पावर n। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, अगर मैं यहाँ पे सेपरेशन कर दूं बिकॉज यहाँ पे मैं साथ साथ होमवर्क है जो कि रिवीजन है जो मैं करता जा रहा हूँ, हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है, एंड देन अगेन डी एक्स बाई डी एक्स प्रोवाइडेड दैट कि अगर x इज नॉट दैट फंक्शन, ठीक है, अगर x नहीं होगा तो। अच्छा, अब अगर आप यानी x अगर आइडेंटिटी फंक्शन ना हो, सिंपल इज दैट, ठीक है, x अगर आइडेंटिटी फंक्शन ना हो तो। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ पावर रूल को, तो ये बन जाएगा डॉट एन एक्स की पावर n माइनस 1, विच मीन्स के हो जाएगा 3 2 6, 6x की पावर 3 माइनस 1 इज 2, तो 6x2। ये आ गया आपका डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब है जो स्मॉल आपने x में चेंज लेके आई वो स्मॉल u में भी चेंज लेके आ गया, तो उससे हमारे पास जो स्लोप बनी वो बनी 6x²। अब ये स्लोप जो है डेफिनेटली, अब यहाँ पे जो u है जो आउटपुट थी, अब वो y के लिए इनपुट है,
y के लिए क्या है, इनपुट है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं तो y इज इक्वल टू यू की पावर 5, y is equal to u की power 5. So differentiating both sides with respect to u, differentiating both sides with respect to u, तो dy by du is, because अभी u में जो स्मॉल चेंज आएगी डेल्टा u, वो चेंज लेके आएगी डेल्टा y के अंदर, ठीक है। तो du by dy by du is equal to पावर रूल अगेन n u की पावर n माइनस 1, सो इट मीन्स कि ये हो जाएगा 5u की पावर 4। नाउ व्हाट इज u, u हमें पता है, ये हो जाएगा 5। व्हाट इज u, u हमने सपोज किया था स्टार्ट में, अगर आप देखें तो 2x³ प्लस 2, तो ये बिकॉज ये है u, ठीक है। तो u की जगह आप वही वैल्यू लिखते हैं 2x³ प्लस 2, 2x³ प्लस 2, ठीक है, 2x³ प्लस 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 इंटू 2x³ प्लस 2 विच इज dy बाय du। हमने फाइंड आउट करना था dy बाय dx, dy बाय dx। अब बाय चेन रूल आपके पास dy बाय dx किसके इक्वल है, ऑफ कोर्स dy बाय dx इक्वल होगा dy बाय du। फिर आप du से गए, du को आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू dx। अब अगर आप देखें तो du से कैंसिल होके dy बाय dx ही बनता है, विच मीन्स कि dy बाय du है क्या, dy बाय du है 5, सॉरी यहाँ पे हमने पावर नहीं लिखी, ठीक है, ये पावर 4 है यहाँ पे, जस्ट जो मैंने यहाँ पे मिस की है। तो आ जाएगा 5 2x³ प्लस 2 की पावर 4 टाइम्स व्हाट इज dy बाय dx, sorry du by dx, that is 6x4 6x²। तो आपके पास आ जाएगा 6 5 30 30x² इंटू 2x³ प्लस 2 की पावर 4। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन करेंगे बाय चेन रूल, जो कि आप देखें बहुत ही आसान है।